हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसमें हम कंपनी के शेयर को किस तरीके से इशू करते हैं, उसका क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं और सारे कंसेप्ट को मैंने समझा। हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को यहाँ पर समझ लिया है। कंपनी का क्या मीनिंग होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपनी का, आपका इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, मैंने आपको बताया। स्वेट इक्विटी शेयर या स्वेट शेयर आपका क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और तमाम जानकारी इसके बारे में मैंने कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, ये सारी बातें में हम लोगों ने की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब में और क्लैरिटी आप लोगों की आती जाएगी और सारा चीज़ जो है आपको फिर समझ में आते जाएगा जैसे जैसे हम और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 जो है आपका मैंने स्टार्ट किया था। यूनिट का यहाँ हम नाम लिख लेते हैं। यूनिट 4 जो है हमने स्टार्ट किया था। यूनिट का नाम था आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जब कंपनी को पैसा बढ़ाना होता है, पैसे को रेज करना होता है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी या तो शेयर इशू करती है या फिर वो लोन लेती है, यानी डिबेंचर इशू करती है। तो डिबेंचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कंपनी किस तरीके से डिबेंचर इशू करती है। शेयर आपने सीख लिया है तो डिबेंचर की भी जनरल एंट्री आप आसानी से सीख जाओगे, बिल्कुल सिमिलर होता है उसकी जनरल एंट्री। तो आज हम डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीके गोयल के बुक से हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप कंपनीज का बुक लोगे, थोड़ी मेरे पास पुरानी किताब है, अगर आप नई किताब लोगे तो वही सवाल आपका सेम सवाल होगा, सेम क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सबसे पहला है आपका यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स एट पार, यानी कंपनी का मैंने आपको समझाया था पार किसे बोलते हैं। यहाँ पर कंपनी का एक छोटा सा बैलेंस शीट भी हमने बनाया है जो कि वर्टिकल शेप में कंपनी का बैलेंस शीट होता है, और इस बैलेंस शीट के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ाई करेंगे। हमारा जो नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम है उसके बाद जो है आपका, उसमें आपको बैलेंस शीट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो फिलहाल हम एक बैलेंस शीट भी आपको छोटा सा बनाकर दिखाएंगे कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। तो इशू ऑफ शेयर एट पार में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंपनी का जब शेयर इशू करती है तो एक शेयर का जो दाम होता है उसको हम कंपनी का फेस वैल्यू कहते हैं। मान लो एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है तो ये कंपनी का फेस वैल्यू, इस शेयर का फेस वैल्यू है। अगर आप 10 रुपये के शेयर को मार्केट में इशू करते हो, है ना, पब्लिक के बीच में इशू करते हो, 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में अगर आप इशू करते हो तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इसके बाद पार के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो 10 रुपये के शेयर को अगर आप 12 रुपये में करोगे तो इसे कहेंगे हम इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इसके फिलहाल हम रहने देते हैं। हम 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में इशू कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। मतलब जितना शेयर का दाम है हम उतने दाम पर ही, उसी मूल्य पर, उसी रेट पर हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू पर हम कंपनी के शेयर को यहाँ पर इशू करेंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम लोगों को करने कहता है। रामा एंड कंपनी जो है रामा यहाँ पर कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, 50,000 शेयर इशू कर रहा है ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर 10 रुपये का एक शेयर है और इसको 4 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पे करने को कहता है। जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है वो है आपका एप्लीकेशन। 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा लेगी। एप्लीकेशन, सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो इसको। एप्लीकेशन का है आपका ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपये कंपनी लेगी। टोटल जो है वो 10 रुपये एक शेयर का दाम है, यानी कंपनी का
फेस वैल्यू जो है एक शेयर का वो 10 रुपये है, और 10 रुपये में से कंपनी पहला एप्लीकेशन पे 3 रुपये लेगी। कितना शेयर इशू कर रही है यहाँ पर, तो 50,000 यहाँ पर शेयर्स जो है कंपनी इशू कर रही है। और इस 10 रुपये को किस तरीके से कंपनी लेगी, तो एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे कंपनी 3 रुपये लेगी। अलॉटमेंट के तौर पे यहाँ पे कंपनी कितना वसूल लेगी, 3 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट में भी लेगी। इसके बाद है आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना रुपया वसूलेगी, तो ये है आपका 2 रुपये, और फिर 2 रुपये फाइनल कॉल पे भी आपका। फाइनल कॉल पे या सेकंड एंड फाइनल कॉल आप इसको बोल सकते हैं, तो फाइनल कॉल या इसको आप लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितना वसूल होगी, 2 रुपया। तो अगर आप इस टोटल को अगर ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका 10 रुपया, जो कंपनी का फेस वैल्यू है, एक शेयर का दाम है। तो ये आपका 4 इंस्टॉलमेंट रखा गया है। इसी 4 इंस्टॉलमेंट के तहत जो है वो कंपनी पैसा लेगी शेयर, जो शेयर के लिए जो अप्लाई किए हैं उनसे। तो शेयर होल्डर जो बने हैं उनसे इस तरीके से पैसा लेगी। और आपका जो यहाँ पर है इशू किया गया है शेयर को किस पे, तो एट पार पे, मतलब 10 रुपये का यहाँ पर एक शेयर है और 10 रुपये पे ही इसको इशू किया गया है। ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है उस तरीके से हम जनरल एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पर जितने लोग चाहे शेयर के लिए अप्लाई करना उतने लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब लोग अप्लाई करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का यानी एप्लीकेशन का पैसा भी कंपनी लेगी। कंपनी पैसा क्यों लेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि कंपनी ये श्योर करना चाहती है कि वाकई में आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। सिर्फ आप अप्लाई करके दे दिए बिना कैश का, तो इससे क्या होता है, कंपनी को डाउट होता है कि आप बाद में शेयर होल्डर बनने से मना कर दोगे, क्योंकि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप ऐसे ही एप्लीकेशन भर कर पैसा दे दोगे तो फिर कंपनी डाउट में रहेगी कि पता नहीं आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है ना, आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से या फिर मीशो से, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, आप COD ऑप्शन चूज़ करते हो। और COD ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या होता है कि आप सामान मंगाते हो, डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन करते रह जाता है, आप कभी कभी फ़ोन नहीं उठाते हो। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है, किसी भी जो सेलर होता है जो ऑनलाइन वेबसाइट कर रहा है, वो सामान पैक किया, आपके तक पहुंचाया, डिलीवरी बॉय बाइक से, मोटरसाइकिल से आपके घर तक आया और आप सामान लेने से मना कर देते हो। तो जितना उस सामान को लाने के लिए उसके पीछे एक्सपेंस किया गया है, तो वो भी एक तरह से वेस्ट हो जाता है। जितना मेहनत था, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वगैरह था, ये सारा कुछ वेस्ट होता है। उसी तरीके से कंपनी भी अगर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा नहीं लेगी, सिर्फ आप अप्लाई करने दे देगी आपको और एप्लीकेशन का पैसा नहीं लेगी, तो उनको भी डर होता है कि बाद में अगर आप शेयर होल्डर बनने से मना कर दोगे, बोलोगे कि नहीं आगे का इंस्टॉलमेंट हम नहीं देंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, तो फिर कंपनी को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कंपनी जो है सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पर ले लेती है सारे शेयर होल्डर, सारे कैंडिडेट से, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सब से सबसे पहले कंपनी पैसा लेगी। और जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा लेगी कंपनी, वैसे ही कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कंपनी जो एंट्री करेगी पहला है वो है बैंक अकाउंट डेबिट। और किसका पैसा ली है, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा ली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन में वो हज़ारों शेयर होल्डर होंगे जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो ये क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से, इसमें हज़ारों लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं, हज़ारों शेयर होल्डर यहाँ पर हो सकते हैं जिन्होंने अप्लाई यहाँ पर किया है। तो एप्लीकेशन क्रेडिट द गिवर, जो भी इसमें पर्सन होंगे, क्रेडिट द गिवर यहाँ पे कर दिया। तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने लिखा कितना शेयर कंपनी ने इशू किया है। सबसे पहला ये है आपका 50,000 शेयर इशू किया है, तो 50,000 शेयर इशू किया है। 50,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का जो पहला इंस्टॉलमेंट का है वो है आपका 3 रुपये के हिसाब से कंपनी पैसा लेगी एप्लीकेशन का। सारे जितने लोगों ने एप्लीकेशन यानी अप्लाई किया है शेयर होल्डर बनने के लिए, तो इनसे जो है कंपनी वो एप्लीकेशन का पैसा 1.5 लाख रुपए लेगी। तो कंपनी का बैंक बैलेंस जो है वो 1.5 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। बढ़ गया कंपनी का बैलेंस 1.5 लाख से। फाइनली कंपनी का जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का बनता है ऑनर, और ऑनर का पैसा कहलाता है कैपिटल। तो ये एप्लीकेशन जो है वो टेम्परेरी अकाउंट है।
फाइनली इस पैसे को हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और किस कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इसीलिए यहाँ पर हम जो दूसरी एंट्री बनाएंगे वो इस पैसे को, शेयर एप्लीकेशन के मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के लिए हम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। ये क्रेडिट है, उठा करके हम इसको डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, और इस पैसे को डेबिट किया तो ये क्रेडिट और ये डेबिट दोनों आपस में मिलकर कट जाएगा, और ये पैसा जो है फाइनली ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, तो ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। कर दिया मैंने ट्रांसफ़र। क्लियर है बात। यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र कर दिया, एप्लीकेशन 1.5 है, 1.5 लाख शेयर एप्लीकेशन को मैंने 1.5 लाख से डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट 1.5 लाख रुपए कट जाएगा, और फाइनली जो पैसा है एप्लीकेशन का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में, और हमने यहाँ पर लिख दिया शेयर कैपिटल। क्लियर है पहला आपका इंस्टॉलमेंट कंपनी का। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि ये फाइनली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, देखिए ये और ये आपस में कटेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1.5 लाख रुपए से। यहाँ पे आप कर दो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। शुरुआत में बार बार आपको नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर है आपका शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल में पैसा आ गया है, 1.5 लाख रुपये। कंपनी को कितना पैसा लेना है, 5 लाख रुपये, याद रखिएगा। 50,000, एक मिनट यहाँ हम लिख देते हैं, कंपनी को पैसा कितना चाहिए, तो 50,000 शेयर इंटू 10 रुपये के हिसाब से कंपनी को जो पैसा का रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख रुपए का है। कंपनी को 5 लाख रुपए यहाँ पर लेना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। इसको इंस्टॉलमेंट वाइज कंपनी दे रही है। पहला इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन के तौर पे 1.5 लाख रुपए कंपनी ले चुकी है 5 लाख में। दूसरा इंस्टॉलमेंट पे हम आते हैं जो कि है आपका अलॉटमेंट। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट पे आते हैं। यहाँ पर आपके पैसे को, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करके आपके ऑनरशिप दे दिया गया है, और जिस डेट को एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा उसी डेट को, सेम डेट को शेयर अलॉट भी किया जाएगा, और अलॉटमेंट का एंट्री होगा। इसको हम सबसे पहले ड्यू करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और इसके पैसे को हम जो है लिखेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑनरशिप अब मिल चुका है। ऑनरशिप मिल गया है तो आपके अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का भी पैसा आप दोगे, तो यहाँ पर हम पैसा लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, पहले ही मैंने कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि आपको शेयर होल्डर यहाँ पे बना दिया गया है। अब कितना अलॉटमेंट का है, तो 50,000 टोटल शेयर है। 50,000 शेयर है, जिसमें से अलॉटमेंट का 3 रुपये आपको देना होगा। तो यहाँ पर 50,000 शेयर इंटू ₹3 के हिसाब से कंपनी को ने 1.5 लाख रुपए को ड्यू किया, मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगा। क्लियर है बात। इसके बाद अब ड्यू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हो तो सबसे पहले आप खाना खाते हो, उसके बाद बिल जनरेट होता है, तब आप बिल का पैसा देते हो। उसी तरीके से घर में अगर आपका कोई PNT है, लैंडलाइन का फ़ोन है, तो सबसे पहले जी बिल जनरेट होता है, बिल आता है आपके घर पे, फिर आप बिल का पेमेंट करते हो। उसी तरीके से कंपनी सबसे पहले यहाँ पे ड्यू करती है, पहले पैसा मांगती है और फिर पैसा रिसीव करती है। तो पहले ड्यू का एंट्री होता है, फिर रिसीव का एंट्री। जब रिसीव करेगी शेयर अलॉटमेंट का पैसा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और ये जो टेम्प्रेरी अकाउंट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको क्रेडिट करके हम इसको अकाउंट को बंद करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्रेडिट कर दिए, डेबिट से उठा के क्रेडिट कर दिया, और बैंक में पैसा आ गया। कितना है आपका, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए से कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, और ये टेम्प्रेरी अकाउंट ख़त्म हो गया। फाइनली अब जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1.5 लाख रुपए से, 1,50,000, 1,50,000।
क्लियर है। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, दोनों आपस में कट जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट किया। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, शेयर कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बना 1.5 लाख रुपये से। तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए था, कंपनी को 5 लाख रुपये चाहिए था, जिसमें से 1.5 लाख और 1.5 लाख जो है 3 लाख रुपये कंपनी के पास आ चुका है अभी तक। किस एंट्री तक आ चुका है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है आपका अलॉटमेंट तक कंपनी के पास 1.5 लाख रुपये आ गया है, बैंक बैलेंस में आ गया है, बैंक में बढ़ गया है, और कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपए से बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो है आपका फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल को सबसे पहले हम, अब जैसा ये चल रहा है उसी तरीके से चलेगा। पहला है फर्स्ट कॉल जो है आपका, उसको हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने डेबिट किया, और टू पहले ही पैसा हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, शेयर कैपिटल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आप कंपनी के ऑनर हो और आपसे आप कोई भी कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो आप दोगे, ये कंपनी को पता है, इसीलिए पहले ही कंपनी कॉल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि आप कंपनी के ऑनर, आपको यहीं पर बना दिया गया है कैपिटल में ट्रांसफ़र करके। अब ऑनर से पैसा मांगा जाएगा, ऑनर पैसा देगा, इसलिए पहले कंपनी इसको ड्यू करती है। तो कंपनी ड्यू करके 50,000 शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपये के हिसाब से मांगेगी। तो कंपनी के पास 1 लाख रुपये कंपनी के पास, यहाँ पर 1 लाख से कंपनी ने इसको ड्यू कर दिया। पैसा मांगा शेयर होल्डर से, पैसा रिसीव करेगी। पैसा रिसीव करेगी तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और ये टेम्प्रेरी अकाउंट को बंद करने के लिए डेबिट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो आपने यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिखोगे, तब डेबिट क्रेडिट जाकर आपस में कट जाएगा। बैंक में पैसा आपका 1 लाख रुपये से डेबिट हो गया है, मतलब 1 लाख रुपये बैंक में पैसा आपका आ चुका है, और फर्स्ट कॉल का पैसा आया है। हाँ, फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर अब देखोगे, अगर आप इन दोनों को फिर से जोड़ोगे तो वही पुरानी चीज़ जो हम बता रहे हैं, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, और फर्स्ट कॉल शेयर का आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। कितना से हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपए से। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कट जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब देखो, कंपनी को कितना पैसा लेना था, 5 लाख, जिसमें से 1.5 लाख यहाँ पे आ गया है, 1.5 लाख 3 लाख आ गया है, और 1 लाख 4 लाख रुपए आ गया है। 4 लाख आ चुका है, 1 लाख कंपनी को और लेना है। ये सेकंड कॉल में यानी फाइनल कॉल में ये कंपनी ले लेगी। यहाँ पे फाइनल कॉल लिखा है तो आप फाइनल कॉल ही लिखो, कोई बात नहीं, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। तो फाइनल कॉल का पैसा कंपनी लेगी, सबसे पहले ड्यू करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी, और फाइनल कॉल के पैसे को ट्रांसफ़र कर देगी कहाँ, तो शेयर कैपिटल में, क्योंकि आप ऑनर हो और ऑनर के पैसे को कैपिटल में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल ही आपका होता है ऑनर का पैसा। 50,000 शेयर था, और 50,000 जो शेयर है वो लास्ट कॉल जो है आपका फाइनल कॉल, वो 2 रुपये के हिसाब से कंपनी लेगी। तो कंपनी के पास 1 लाख रुपये आ जाएगा, आएगा नहीं, अभी इसने ड्यू किया है। फिलहाल कंपनी ने ड्यू कर दिया, अब इस पैसे को क्या करेगी, रिसीव करेगी। तो रिसीव करने के लिए हम जनरल एंट्री बनाएंगे, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखोगे, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना से है, कंपनी का पैसा आ गया है, 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। आ गया कंपनी के पास पैसा, बैंक अकाउंट, इन दोनों को जोड़ दो तो यही बनेगा आपका बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 1 लाख रुपए से। चलिए, यहाँ पर हो गया आपका
यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है हमने आपको बनाकर दिखाया है। एक बात और कह रहा है आपका, यहाँ पर आगे पढ़ोगे, ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलाउड, ये तो हमने देख लिया है। गिव जर्नल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि सारा पैसा रिसीव हो गया है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंट 10,000 रुपये, तो शेयर इशू एक्सपेंस जो है, यानी शेयर को इशू करने में जो एक्सपेंस हुआ है वो आपका 10,000 रुपये खर्च हुआ है। चलिए तो इसका भी एक एंट्री बनाते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जो आपका शेयर इशू करने में जो एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे इस एंट्री को शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और शेयर को इशू करने में तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंस किया है तो डेबिट कर दिया। 10,000 रुपये जो है इशू करने में खर्च कर दिया, और बैंक से पैसा जो है वो चला गया, इसलिए बैंक को बैलेंस को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट, पैसा जा रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने सारा जर्नल एंट्री को बना करके कंप्लीट किया। अब कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है, ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो आपका टी शेप में, जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में बनता था, जैसे आपका पार्टनरशिप के केस में बनता था, उस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनता है, बल्कि इसका वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है। और सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका, सबसे पहला जो है वो आप लिखोगे यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट यहाँ पर होता है, ये वर्टिकल शेप का बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप फर्स्ट में लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एज लायबिलिटीज में सबसे पहले आपका आएगा, जैसे बैलेंस शीट के आप लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज लिखते थे, तो वही इक्विटी का मतलब हो गया ऑनर्स कैपिटल, यानी ऑनर का जो पैसा है, लायबिलिटी यानी आउटसाइडर का जो पैसा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, ये है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या है आपका, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। यहाँ पर हम लिखेंगे नोट नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे करंट ईयर, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर। इसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट बनता है और किस तरीके से हम सारे चीज़ों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वहाँ पे लिख दिए। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपका जो है वो शेयर कैपिटल आएगा, यानी शेयर होल्डर का फंड में क्या है, फंड के तौर पे उसका कैपिटल है, तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले पहला कॉलम में लिखाएगा करंट ईयर और दूसरा कॉलम में यहाँ पे लिखाएगा आपका प्रीवियस ईयर, ताकि आप प्रीवियस ईयर के फिगर से करंट ईयर को कंपेयर कर सके और आप जान सके कि पिछले साल के मुकाबले हम इस साल कैसा परफॉर्मेंस किए हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखे हुए आप एसेट साइड में, फिलहाल आपका एसेट के तौर पे करने के लिए नहीं कहा गया है, आपको कहा है कि शेयर कैपिटल हम किस तरीके से दिखाएंगे बैलेंस शीट में, वो आपको सिर्फ करने के लिए कहा गया है, सिर्फ हम यहाँ पे वही काम करेंगे। यहाँ पे नोट नंबर है, एक नोट नंबर जो है आपका नोट्स टू अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। फिलहाल आपको प्रिपेयर करना नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें आप कंपनी के जो यहाँ पर बैलेंस शीट है इसके ऊपर बर्डन को कम किया जाता है नोट्स टू अकाउंट बना करके। क्यों नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं? ताकि सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो नोट्स टू अकाउंट में चला जाए और बैलेंस शीट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना पड़े। तो कितना ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, सारा तमाम चीज़ पूरे डिटेल में हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे और उसके कंक्लूजन को सिर्फ हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर आपको डिटेल जानना है कि ये शेयर कैपिटल कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ से आया है, तो आप नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे या आप नोट्स टू अकाउंट में जाकर के देखोगे, वहाँ आपको सारा डिटेल मिलेगा। लेकिन फाइनली जो आपको बैलेंस शीट में लिखना है वो आप लिखोगे, और यहाँ पे है आपका शेयर कैपिटल। यहाँ पे आप एसेट लिखोगे फिलहाल, बाद में अभी आपको शेयर कैपिटल दिखाना है। बताइए शेयर कैपिटल कितना है? कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया गया यहाँ पे 1.5 लाख रुपए। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल में ट्रांसफर किया 1.5 लाख, 1.5 लाख 3 लाख शेयर कैपिटल हो गया। यहाँ पे देखो 3 लाख और 1 4 लाख, 4 लाख और 1 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए यहाँ पर आप करंट ईयर के फिगर में लिखोगे। फिर प्रीवियस ईयर का कोई फिगर नहीं दिया है तो ये आपको लिखना नहीं है। शेयर कैपिटल के तौर पे कितना है? 5 लाख है। और बैंक बैलेंस कंपनी का कितना है? आप बता सकते हो देख करके बैंक बैलेंस कितना है कंपनी का, बैंक में कितना पैसा है। कैपिटल के तौर पे तो 5 लाख रुपए है, बैंक के तौर पे
1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 4 और 1 5 लाख। 5 लाख है, जिसमें से शेयर इशू एक्सपेंस में कितना पैसा चला गया बैंक का, 10,000 रुपये लगा चला गया। तो 5 लाख में से 10,000 अगर चला गया तो 4,90,000 आपका बैंक बैलेंस बचा। तो इस तरीके से कंपनी का जो हम बैलेंस शीट है आपको पूरा प्रिपेयर करके बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट और टी शेप में नहीं है बल्कि वर्टिकल शेप में आपका बैलेंस शीट है। यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी और यहाँ एसेट लिखाएगा, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स दिखाएगा और शेयर होल्डर का जो फंड है यानी शेयर होल्डर कौन, ऑनर, और ऑनर का जो फंड होता है वो क्या होता है, कैपिटल, इसलिए यहाँ पे हम शेयर कैपिटल लिखेंगे और करंट ईयर के फिगर में हम 5 लाख रुपये शेयर कैपिटल के तौर पर दिखाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पर। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको आज बताई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम शेयर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सारी बातें बताएंगे आपको। फिर शेयर को कैसे फॉरफिट किया जाता है, री इशू कैसे किया जाता है, इन तमाम चीज़ की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो से देना स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।